नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। वैसे अगर हम बात करेंगे तो आपका ये सेट आखिरी ही हो सकता है, क्योंकि आपका इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 14। एक और आपका यहाँ पे सेट बचा हुआ है, क्योंकि इसमें आपका सेट नंबर 15 तक दिया हुआ है। तो अभी देखिए, आपके पास 1 महीना से भी आपका टाइम कम बचा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन बेहतर कीजिए, क्योंकि अभी आखिरी समय में आपको रिवीजन ज़रूरत है ज़्यादा करने का। ठीक है, तो पहला हम प्रश्न देखेंगे। बोला कि रामचरित के निम्नलिखित में से रचनाकार कौन है? रामचरित के। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संध्याकार नदी हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका यहाँ पे दिया गया है, कामंदक दिया गया है। तो इसके बात करेंगे, रचनाकार हैं आपके नीतिसार हैं। और क्षोमेंद्र की बात करेंगे दोस्तों तो वृहत कथा मंजरी हो जाएगा। सोमदेव की बात करेंगे तो सोमदेव का आपका कथा सरित सागर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? देखिए, विनय पिटक आपको याद ही होगा, संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। बोला कि स्ट्रेटेलाइट होते हैं, स्ट्रेटेलाइट जो है ये आपके होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत हो जाएगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि निकोलो द कोंटी, अब्दुल रज्जाक, फारनाओ, नूरिज, बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा किया था? कौन से साम्राज्य की यात्रा किया था? तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है? देखिए, देश भर में अगर हम बात करेंगे पराक्रम दिवस के रूप में जो आपका ये मनाया गया है, सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बताइए क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में इनकी जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक यानी उड़ीसा में हुआ है। आगे प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? देखिए, पागल पंथ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना किया गया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पागल पंथ बंगाल के मरनेन सिंह और सिरपुर जिले में करीम शाह द्वारा स्थापित एक धार्मिक आदेश था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर क्राइम कार्य है कौन सा? देखिए, साइबर क्राइम की अगर हम बात करेंगे तो आपका हैकिंग भी होता है, और जो आपका यहाँ पे स्टार्किंग भी होता है, सर्विस आघात की मानाही भी होता है, यानी इनमें से आपका यहाँ पे सभी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि पर्वतीय दर्रा और राज्य, यानी दर्रा और राज्य के बारे में आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए, हम इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। अगर हम बात करेंगे नाथुला के बारे में, तो नाथुला आपका कहाँ पे चला जाएगा दोस्तों? नाथुला आपका जाएगा सिक्किम में। और जो आपका माना दिया गया है, जो आता है पहले हम उसको मिलाते हैं। माना आपका जाएगा उत्तराखंड में। उसके बाद जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है जोजिला दर्रा, जोजिला आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और जो आपका सिपकिला बचता है, सिपकिला आपका चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो आप ऑप्शन को अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। बोला कि जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला जो है घोषित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंजम जिला। याद रखेंगे, बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला यह राज्य का पहला जिला है, जो कि नाम है उसका गंजम जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिए, अमरकंटक आप सब लोग याद रखेंगे सोन नदी का हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। सोन का उद्गम और नर्मदा नदी के उद्गम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अमरकंटक में है। नर्मदा को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्थान बाह्य
यानी ब्रह्म के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिएगा, पुष्कर ऊंट मेला के लिए विख्यात है। पुष्कर जो है आपका ऊंट के मेला के लिए विख्यात है। आगे प्रश्न है कि सेला झील कहाँ पर अवस्थित है। सेला झील जो है ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे हरियाणा में, तो हरियाणा में आपका बड़खल झील हो जाएगा। लोकटक सभी को पता है मणिपुर में पड़ता है, और तमिलनाडु में आपका कालीवेली झील हो जाएगा। तो ये सब जितना मैं आपको बता रहा हूँ सभी सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो है आपका 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो याद रखेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में बोला क्या गया है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध है। अनुच्छेद 16 में आपका बोला गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 19 में आपका वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षक यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो मैंने पांचों को जो आपका यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है सभी को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो ये जो आपका विवेचित करता है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है कौन सा? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए आपका जो आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर सही है, और नचना कठुआ का पार्वती मंदिर पन्ना सही है, और भीतर गांव का मंदिर जो है आपका कानपुर में सही है। लेकिन जो आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है सतना, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है सतना, ये आपका गलत है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश ललितपुर में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो हम इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो पॉइंट 1 और 2, 3 दिया गया है, 4 तक भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी आपका यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से। बोला है कि इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि सही है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका जो कि गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी पॉइंट सही है। आगे के एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका पॉइंट क्या बोला है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। रेखीय समिति का संबंध किससे है? देखिए रेखीय समिति की संबंध की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष कर से है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय का आपका हो जाएगा महालनोबिस समिति से है, और यहाँ पे कृषि साख भी दिया हुआ है, तो कृषि साख आपका हो जाएगा खुसरो समिति से। और यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है बेरोजगारी अनुदान। तो बेरोजगारी अनुदान की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दांतवाला समिति, तो दांतावाला समिति। आगे के निम्न का मिलान करके बताना है, तो 20 का भी हम देख ही लेते हैं इसमें किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया स्थायी अध्यक्ष का आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार आपका BN राव हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि रमिनदेई किस घटना से संबंधित है। देखिए रमिनदेई की बात करेंगे तो ये आपका संबंधित है बुद्ध का जन्म, क्या हो जाएगा? बुद्ध का जन्म, यानी ऑप्शन नंबर ए। काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है? कौन सी पोषक तत्वों का यहाँ पे अभाव होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी का यहाँ पे अभाव होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? ये किस पर दर्शाता है दोस्तों? तो ये दर्शाता है आय पर। किस पर? आय, यानी ऑप्शन नंबर सी। 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया है। यह फुटब्रिज किस देश में स्थित है? तो ये जो आपको देखने को मिलता है चेक गणराज्य में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपका यहाँ पे बोला है गलत कौन सा है? बोला है कि निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो 25 का आपका हो जाएगा चमोली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सभी को याद ही होगा कि चमोली राष्ट्रीय उद्यान जो आपका यहाँ पे उद्यान है कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बाकी आपका हेमिस लद्दाख, अंसी कर्नाटक, बालफक्रम जो है आपका यहाँ पे मेघालय में देखने को मिलता है। आगे है कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? देखिए कारकोट की बात करेंगे तो आपका दुर्लभ वर्धन हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है 27 नंबर। ये आपका बोला कि अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन जो है किया था? बढ़े चलो बताइएगा। बढ़े चलो का जो सही उत्तर है आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है संरक्षित है? निजता का अधिकार, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 भी हम देख लेते हैं। इसमें आपका क्या बोलते हैं कि अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दिया गया, जिसमें आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि 6 प्रकार का स्वतंत्रताएं हैं। बाकी अनुच्छेद 15 में आपको पता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 29 में आपको याद ही होगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका संस्थान और अवस्थिति दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं। देखिए टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है, और अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका नैरोबी सही है, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही है। लेकिन जो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा संस्थान जो आपका यहाँ पे दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश झांसी में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं 30 नंबर। खिरिज खां किसका सेनापति था? देखिए खिरिज खां सभी को याद ही होगा दोस्तों, ये तैमूर लंग का सेनापति था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो एक समिति का जो गठन किया गया है संजय अग्रवाल। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित जो है की जाती है किसके द्वारा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है बगलिहास परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? देखिए बगलिहास की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी। क्या हो जाएगा? चेनाब, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रधान या मोहत्तर गुजरती है किससे? देखिए प्रधान या मोहत्तर जो है ये आपका अल्जीरिया से गुजरता है और फ्रांस से गुजरता है, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका जो 35 का दिया गया है इसमें आपका मिलान करके बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे दिया गया है इसको हम अच्छे तरीके से मिलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका देखिए आपका दिया हुआ है 3 4 2 करके दिया हुआ है। उसे सिंपल है, आप सभी लोग बता ही दिए होंगे। 1857 का। देखिए कुंवर सिंह की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। बेगम हजरत महल का आपका लखनऊ हो जाएगा। और देखिए बख्त खां की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, और जो आपका नाना साहब है ये आपका हो जाएगा कानपुर। तो आप इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे है PIL है। देखिए PIL की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि सरकारिया आयोग एक अन्य नाम है किसका? सरकारिया आयोग जो है ये आपका बाल कृष्ण समिति का एक अन्य नाम है। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है?
तो ये कौन है लेखक है, तो अवतार सिंह भसीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है, तो देखिए इसमें आपका 3 जो है गलत है, यानी खरीफ की फसलों की बुआई के समय तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। बाकी खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है, जो कि सही है। खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है, बोला किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। देखिए रैयतवाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भाषा से संबंधित है दोस्तों, तो सही उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे। सही उत्तर आपका बताइए क्या होगा। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली यानी 4 भाषा है इसमें। तो ये 92 संविधान संशोधन यानी 2003 में ये आपका जोड़ा गया था। 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो महिला एकल की बात करेंगे तो पीवी सिंधु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है मैसूर में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके, तो ये जो आपके शिष्य थे दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे। 44 का जो सही उत्तर है ख्वाजा उस्मान हारूनी हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं पाई जाती हैं, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन आपका 45 का जो दिया हुआ है आप सब लोग याद रखेंगे। आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, गया, मुंगेर और शेखपुरा भी हो जाएगा। अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, देखिए अनुच्छेद 213 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आपका राज्यपाल की विधायकीय शक्तियों का यहाँ पे उल्लेख है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका, बोला है कि स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है। स्काईलाइट, इसमें आपका 1 और 2 हो जाएगा। यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य भारतीय थल सेना द्वारा किया गया है, जो कि सही है। अभ्यास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर के लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह जो है संचार शामिल है, ये भी आपका सही है। आगे के बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन है। देखिए साक्षर जो आपका वाला जिला है दोस्तों 48 का सही आंसर है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे, गुप्तकालीन पशु वैज्ञानिक कौन थे इसमें, तो ये आपके पाल काव्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे तो 50 का जो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू 1946 में आपका प्रस्तुत किया गया है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका हो जाएगा, इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और जो आपका यहाँ पे 51 का दिया गया है क्या बोलते हैं चौथा, यह रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। तो आपका उत्तर जो है 1, 2, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों से या फिर पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। ऊर्जा जो है यह आपका अवरक्त किरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो जो आपका धान दिया गया है बीमारी जो है हरित बाली, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए आपको याद ही होगा कि धान में जो है आपका हरित वाली बीमारी नहीं होता है, हरित वाली रोग जो है बाजरे में पाया जाता है, ठीक है, बाजरा में। और आगे जो आपका यहाँ पे दिया गया है बाजरा जो है आपका अरगट सही है, मटर जो है आपका बुकनी सही है, चना जो है आपका उकुठा यानी बिल्ट सही है दिया गया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं 55 नंबर आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु या फिर ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो वह की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए बोला है कि अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा तो रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती है, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी आपका मिलान करके बताना है, तो फटाफट इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जो आपका डी दिया गया है यही सही है, यानी एट्रोपिन की बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा किसमें, तीसरे में चला जाएगा। तारा विस्फारण ईंधन आपका हो जाएगा, जो आपका ईथर दिया हुआ है स्थानीय संज्ञाहरण हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये आपका हो जाएगा हृदय की तकलीफ, और पायरेथ्रियन जो है ये आपका हो जाएगा मच्छर नियंत्रण। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है कान के पर्दों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है, कान के पर्दों के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओटोस्कोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने की है, इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 महीना। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? देखिए नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, बाकी न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया सही है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है ये भी सही है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना ये भी सही है। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, तो धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, क्रेडिट समतुल्य है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोग्राम। आगे की ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग या फिर प्रयोग किया जाता है किसका? तो ये होता है आपका थर्मोकपल का, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताना है, तो इसमें क्या सही दिया गया है 64 नंबर का, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, ये भी आपका सही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, आप याद रखेंगे। 65 का जो सही उत्तर है आपका सी हो जाएगा। देखिए बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न क्या है कि एक समान गति से चलने वाली 360 एम ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकेंड में और प्लेटफार्म खड़े, ये सब आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से बना सकते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो ये आपका हो जाएगा पाइसीकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑक्सीराइबोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सोयाबीन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है दोस्तों? तो राइजोबियम जैपोनिकम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो देखिए अधिकतम भार की अगर हम बात करेंगे तो जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा जल का। क्या हो जाएगा? जल का। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा बृहदांत्र हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि समस्थानिक सी यानी 6C 14 संबंधित है किससे? तो ये जो आपका संबंधित है पृथ्वी की आयु निर्धारण से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा सी 14। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये आपका होता है कितना डेसिबल? लगभग 30 डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं क्या? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रेक्टिफायर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक की बात करेंगे तो H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और परसों के बाद आपका कुछ तगड़े तरीके से आपका सेट प्रोवाइड किया जाएगा बिहार SSC CGL का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।